अपने स्टेटमेंट में जंग की भी धमकी दे रहे हैं बिलावल भुट्टो। मतलब क्या हलवा समझा है क्या भारत को कि जंग की धमकी दे रहे हैं? अभी डीजीएमओ किसका हाथ जोड़ के आया था कि भाई संधि कर लो और सीज फायर कर लो। उनको ये पता नहीं है कि दोस्तों के लिए भारत अगर फ्लावर है तो तुम जैसे आतंकी देशों के लिए फायर है। बिल्कुल, आपने एकदम 100% दुरुस्त बात कर रही है रोहित भाई। देखिए, बचपन में ना याद होगा एक सीन आता था, मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो बिलावल भुट्टो साहब मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं कि भाई ऐसा ख्याली पुलाव बन रहे हैं। अब देखिए 1960 में हिंदू जल समझौता साइन हुआ था। वर्ल्ड बैंक ने इसका ब्रोकरेज किया था। हमने 22 अप्रैल के बाद सस्पेंड कर दिया और हमारे होम मिनिस्टर साहब अमित शाह साहब ने ये इसका संकेत दिया है कि ये रिस्टोर तो भैया होएगा नहीं। अब पाकिस्तान ने धमकी तो दी है कि या तो वो युद्ध करेंगे तो वो 6 के 6 नदी में अपना हाथ डाल के पानी निकालेंगे। और देखिए जितना भी नदी है वहां पे 6 नदियां, बल्कि मैं 3 अहम नदियों का नाम देता हूँ, जैसे इंडस, झेलम, चेनाब। 80% तो इसका इरिगेशन में पानी इसका इस्तेमाल होता है, यानी कि 30 to 40% इनकी रिडक्शन 2030 से पहले आप समझ लीजिए। जैसे कि चावल हो गए, रुई हो गई, या शुगर केन हो गया, गन्ना जिसको कहते हैं, तो इसमें पाकिस्तान का बहुत बड़ा नुकसान होगा। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जैसे कि तिरबेला में है, मंगला में है, नीलम, झेलम, वो रिलाय करते हैं कि कंसिस्टेंट रिवर का फ्लो रहे। उसमें इनको काफी, इसमें एनर्जी में भी काफी तकलीफ होगी। यानी कि अगर पानी कट गया तो जाहिर सी बात है बिजली भी कटेगी इनकी यहाँ पे। तो यहाँ पे 30% पाकिस्तान की बिजली इसी पे निर्भर है, बल्कि उससे ज्यादा, बल्कि मैं कहूंगा बल्कि कई ज्यादा। अब देखिए अगर बिजली कटेगी तो मैं बोला कि अबे जीना मुश्किल हो जाएगा। अब आप आम नागरिक को देखिए। और सर हम दोनों स्थिति में हैं इस समय। भारत के दोनों स्थिति में अपर हैंड है। पानी रोक के सुखा भी सकते हैं और गेट खोल के डुबा भी सकते हैं। अभी आज ही सलाल डैम के गेट खोले हैं, अभी देखिएगा 2 घंटे में रिपोर्ट आ जाएगी वहां से कि चिनाब के गेट खोल दिए हैं वहां पर, और अभी 2 घंटे में पाकिस्तान में सैलाब की खबर आ जाएगी यहां पर। बिल्कुल रोहित भाई, तो मैं तो ये बोल रहा हूँ, जब बारिश हो जाए तो इनको भिगा भगा के मारो, जब बारिश रुक जाए तो इनको सुखा सुखा के मारो, दोनों तरफ से मारो इनको बिल्कुल। बल्कि मैं कभी युद्ध के पक्ष में होता नहीं हूँ बिल्कुल भी, कभी भी। मैं तो कहता हूँ कि यार मैं फौजी आदमी रह चुका हूँ, मुझे मालूम है नुकसान कितना होता है। मगर यहाँ पर आप देखिए, अगर बोल रहे हैं कि अगर हम वाटर को, पानी को हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे, क्यों नहीं, हम करेंगे। हम स्ट्रेटेजिकली, जरूरी नहीं है कि मिलिट्री टू मिलिट्री, मैन टू मैन ही फाइट हो। हम पानी को छोड़ देंगे, पानी को रोक देंगे, मर्जी है हमारी। हमारा समझौता हुआ था, वो हमारा बड़ा दिल है कि हमने आप पे रहम खाया। हमारे से गलती हुई कि आपके डीजीएमओ हाथ जोड़ के आए थे, बिलबिला के आए थे, वो तड़प तड़प के आए थे, वो रो रहे थे। बिल्कुल मैं तो ये कहूंगा रो रहे थे, वो कांपते हुए। और आप देखिए जो नेशन वाइड ब्लैकआउट इनका होएगा ना, इससे इनकी इंडस्ट्री डिस्टर्ब होगी, एग्रीकल्चर डिस्टर्ब होगा, हाउस होल्ड, वो आमतौर पर घरेलू काम है, वो डिस्टर्ब होंगे। और जो एनर्जी क्राइसिस होएगा इनका, उससे इन्फ्लेशन और बढ़ेगी पाकिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान की जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है वैसे ही बुरी है और खराब होगी। ऑलरेडी वहां से रील्स आने लगी हैं, उनकी एक्ट्रेस कराची एयरपोर्ट से बोल रही है भाई पानी नहीं आ रहा एयरपोर्ट के अंदर। तो पानी और बिजली 2 ऐसी चीजें हैं। अगर देखिए रोहित भाई, अगर मैं आपसे बोलूं दादागिरी करके कि भाई मेरे को वो दो, आप नहीं देंगे। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं, जिनके डीजीएमओ साहब ने रिक्वेस्ट किया था, हमने मानी उनकी बात, तो वैसे अगर आप रिक्वेस्ट करेंगे हो सकता है मैं ना मानूं, क्या पता से बोले, शायद विनोद से बोले, तो मैं आपकी बात मान भी लूं। आप दादागिरी जमाओगे, आप में दम नहीं, लेकिन फिर भी हम किसी से कम नहीं। आप नहीं, मतलब बिलावल भुट्टो जरदारी की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, तो उसमें दम नहीं, मगर फिर भी वो कहेगा या तो खून बहेगा या तो पानी बहेगा। अरे क्या बात करते हो साहब, क्या बात करते हो यार, कौन सी दुनिया के हो, कौन सी मिट्टी के बने हो। ये बयान इन्होंने दिया था 22 अप्रैल के बाद, जब कहा था कि हम पानी काट देंगे, उसके कुछ दिनों के बाद इन्होंने कहा हम हिंदुस्तान से बात करने को तैयार है, डायलॉग से बात होगी। थोड़ा कुछ लगा कि भाई हाँ शायद सूझबूझ आ गई होगी, शायद इनकी गलती इनको एहसास हो गया होगा, लेकिन
ये सब आतंकी मिट्टी के बने हुए हैं, इसलिए आतंकी जुबानी इनको बोलना आता है, इसके अलावा कुछ आता नहीं है। मैं आप लोगों के पास वापस आता हूं। बिलावल भुट्टो ने ये पहली बार नहीं है कि इस तरह की बातें कही हैं भारत के खिलाफ। इससे पहले भी कई बार बिलावल भुट्टो भारत के खिलाफ जहर उगल चुके हैं। इससे पहले भी बिलावल ने भारत को गीदड़ भपकी दी थी और गीदड़ भपकी देते हुए कहा था कि भारत अगर सिंधु जल संधि को मानने से इनकार करता है तो पाकिस्तान सभी 6 नदियों का पानी ले लेगा। बिलावल ने कहा था कि पाकिस्तान सभी नदियों पर अपने देश की जनता के लिए कब्जा कर लेगा। बिलावल ने भारत को युद्ध की धमकी भी इससे पहले दी थी। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सिंधु जल समझौते को सस्पेंड कर दिया था, जिसके बाद से ही बिलावल भुट्टो ने भारत को इस तरह की धमकियां दी हैं और यह भी कहा था कि सिंधु नदी में या तो हमारा पानी बहेगा या फिर उनका खून बहेगा। सुनिए एक और गीदड़ भपकी बिलावल की, जिसको सुनकर सिर्फ हंसी आएगी और कुछ नहीं। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। तो आपने सुना बिलावल भुट्टो को किस तरह की धमकियां पहले भी देते रहे हैं बिलावल भुट्टो। इसमें वो कह रहे थे कि सिंधु से या तो पानी बहेगा या हिंदुस्तानी खून बहेगा। पाकिस्तान के ऊपर अभी भी खतरा बना हुआ है, इस बात को भी बिलावल भुट्टो कहते हैं। और वो फिर कहते हैं कि भाई पाकिस्तान को जंग की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। भारत ने सिंधु का जल रोका तो फिर पाकिस्तान युद्ध करेगा। पाकिस्तान का उचित पानी नहीं दिया तो युद्ध की ओर पाकिस्तान बढ़ेगा। समझौते को निलंबित करने के भारत के फैसले को खारिज हम कर रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम्हारे खारिज करने से क्या होता है भाई? पाकिस्तान के हिस्से का पानी लेने की धमकी बिलावल भुट्टो दे रहे हैं। सुशील वकील साहब, मैं आपके पास आ रहा हूं। बिलावल भुट्टो अपने स्टेटमेंट में, अपने इस बड़बोलेपन में ये कहते हैं कि हम भारत को हराने की स्थिति में हैं। जंग की बात तो वो करते हैं, फिर कहते हैं कि हम भारत को हराने की स्थिति में हैं, जैसा कि हम पहले भी कर चुके हैं। अब इससे बड़ा झूठ, मतलब शर्म भी नहीं आती इनको कि ये कहां स्टेटमेंट दे रहे हैं और क्या बोल रहे हैं? 65, 71, 99 और ऑपरेशन सिंदूर, और इस बीच में कितनी बार पीटा भारत ने? देखिए, इसकी जो ये धमकियां इसकी है वो भारत की ओर नहीं है। ये क्या प्रूव करना चाहते हैं, ये इसकी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, इसको जो सपोर्टर्स है पाकिस्तान में, ये उनको थोड़ा सा वो दे रहे हैं, बूस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ के जो लोग हैं बड़े बड़े गलिबर टाइप के, बड़े भावुक टाइप के होते हैं। जब वे भाषण सुनते हैं कि हमने भारत को 5 युद्धों में हरा दिया, हम भारत को ये कर सकते हैं वो कर सकते हैं, वो थोड़े भावुक हो जाते हैं। इसलिए ये ज़्यादा उनको ये इशारा दे रहे हैं कि हमारी पार्टी ये करेगी, हम पाकिस्तान बड़ा स्ट्रांग है। यहाँ तक कि इनका जो जनरल है वो भी घूमता फिर रहा है। जब इन्होंने यह सीज फायर के लिए अब गुहार लगाई, उसके बाद इन्होंने ये शाहबाज साहब टैंक पे चढ़ गए तो लोगों को मुबारकबाद किया कि हमने जंग जीती। पाकिस्तान में विक्ट्री के जुलूस तक निकाले गए। ये बिलावल भुट्टो जो है ये पाकिस्तानी लोगों को बड़ा इम्प्रेस कर रहे हैं कि हम क्या चीज़ है। अदरवाइज जिसको पता है भारत क्या देश है, इनको याद होना चाहिए इनकी जो माता जी थी, जो एक टाइम प्रधानमंत्री थी, वो बड़े इतनी की तरह भावुक होके कहते थे हम जग 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 कर देंगे। जगमोहन जी जो हमारे उस टाइम कश्मीर के, जो जम्मू कश्मीर के गवर्नर थे, कश्मीर में हम खून बहा देंगे, कश्मीर से आर्मी भगा देंगे। उनका हशर क्या हुआ, और आज अगर वो जिंदा होती देख लेते, कश्मीर से आर्टिकल 370 भी हट गया, कश्मीर खुशहाल की ओर जा रहा है और बात की ओर जा रहा है। ऐसे ये चीज़ें ये जो कर रहे हैं, कोई इनमें दाम नहीं। पहले ये बात है कि सपने देख रहे हैं, और दूसरा उससे सबसे बड़ी जो ज़रूरी बात है कि इसको हिस्ट्री का पता नहीं है। एक भाषण में ये कह रहा है कि ये जो अपना ये सतलुज है ये हमारा हिस्सा है, या हमारी प्रॉपर्टी है, हमने हमारी चीज़ है। इसको पता है इससे कि इसको क्या इसका जो देश है कब हो गया या आज़ाद हो गया, इंडिया से कब से वो अलग हो गया, उससे पहले कि इंडिया की हिस्ट्री क्या थी, कब से ये सतलुज वगैरह है। और हमारे जो भारत के लोग हैं, जो सभ्यता पहले सेंचुरियों से आ रहे, वो इस नदियों को पूजा करते थे। आज ये क्लेम करा कि हमारी नदी है। किस बेस पे ये कर रहा है?
ये दिखा रहा है इसका जो है ना वो बचपना तरीका है। और दूसरा चीज है जो ज्यादा जो भावुक होके भी ये बड़े भाषण दे रहे हैं, बाकी चीजें ये लोगों में थोड़ा उत्साह बढ़ रहे हैं। और लोग कह रहे हैं पाकिस्तान आर्मी तैयार है, भी हमें जंग के लिए तैयार होना चाहिए। और इसका चीज एक प्रोडिक्शन सच है, क्योंकि जिस हिसाब से पाकिस्तान में जब ठीक है, एक छोटा रिएक्शन मैं इस पे, एक छोटा रिएक्शन मैं मोहम्मद अली शाह साहब से ले रहा हूं। शाह साहब, इनको अपनी औकात पता है, और क्योंकि भारत ने बार बार इनको इनकी औकात दिखाई है। जब भी कुछ होता है भाग के अमेरिका के पास पहुंच जाते हैं, बचा लो भाई हमको भारत से, फिर चीन के पास पहुंच जाते हैं, फिर ओआईसी के पास पहुंच जाते हैं कि भाई बचा लो नहीं तो भारत हमारा वजूद मिटा देगा, और फिर यहां आके जंग की धमकी देते हैं। औकात इनको पता है अपनी, क्योंकि हर बार औकात दिखाई है भारत ने। बिल्कुल आपने सही फरमाया रोहित भाई। देखिए हम में कोई दम नहीं, लेकिन फिर भी हम किसी से कम नहीं, ये पाकिस्तान का मोटो है। और देखिए जो लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, वो तो ये 3 शहर तो खास तौर से, हालांकि पूरा पाकिस्तानी है मैं बोलूंगा, तो ये 3 शहर खास तौर से इंडस नदी के ऊपर डिपेंडेंट है, पूरी तरीके से निर्भर है। अब अचानक से पानी काट देना, यानी कि पीने का पानी नहीं मिलेगा, सैनिटाइजेशन की प्रॉब्लम होगी, इनकी सिविल अनरेस्ट होगा पाकिस्तान के अंदर। और जो गांव के इलाके हैं वहां पे पानी कम कर देने से वहां पर क्या होगा, तो जो जमीन से पानी है वो ये इनसे निकालेंगे, तो एक्वाफायर और इंक्रीज जो सॉइल सैलिनिटी है वो खराब होगी इनकी। फिर जो इंटर प्रोविंशियल वाटर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, जैसे कि खासतौर से पंजाब और सिंध में, वो ज्यादा बढ़ेंगे। फिर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस होंगे इसके अंदर, यानी जब और वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस पता है पाकिस्तान को, वो सारे कॉन्सिक्वेंसेस इनके जनरल को भी पता है, इनके प्रधानमंत्री को भी पता है, बिलावल भुट्टो को पता नहीं पता क्योंकि उनको अपने ही बारे में कुछ नहीं पता है, लेकिन डर है। और उसी डर के चलते, हड़बड़ाहट के चलते इस तरह के औकात से बढ़कर स्टेटमेंट दे रहे हैं। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं इनको अभी पता भी नहीं है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर जारी है।